नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने बताने वाले हैं, जैसे दोस्तों आप लोग जानते हो कि एग्जाम में बहुत सारा पूछ जाता है कि गंगा नदी का मतलब उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो अक्सर दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि गंगा नदी का उद्गम लगभग जो आपका बद्रीनाथ से हुआ है, कोई बोलता है केदारनाथ से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो रियल क्या है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है। ये क्या है, हमारा बद्रीनाथ है। क्या है? बद्रीनाथ। ठीक, तो बद्रीनाथ से क्या होता है दोस्तों? बद्रीनाथ से हमारा ये होता है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बद्रीनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बद्रीनाथ बोलते हैं। इस नदी का नाम है बद्रीनाथ। इस नदी का नाम है बद्रीनाथ। ठीक, बद्रीनाथ से यहाँ एक नदी निकलती है और यहाँ से आकर के क्या मिलती है? धौलीगंगा। दोस्तों आपको एक बात बताने वाले हैं, जब दो नदी आपस में निकलती है, जैसे ये एक नदी ये निकली, एक नदी ये निकली। ठीक, तो जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस नदी का गहराई सबसे अधिक है। जिस नदी का गहराई सबसे अधिक होता है उस नदी के नाम से क्या रख देते हैं? उस नदी के नाम से आगे वाली नदी का नाम रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सबसे फैक्टर बात ये है, यहाँ से जब ये दो नदियाँ निकली थी, धौलीगंगा, ठीक, जब ये धौलीगंगा यहाँ से निकली थी तो यहाँ पर देखो, जब जब केदारनाथ नदी आई थी, केदारनाथ और धौलीगंगा, जब ये दोनों नदी एक दूसरे में मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर दोनों का जो लेवल होता है, डिस्टेंस मतलब कि उनका हाइट मतलब गहराई, दोनों का गहराई समान होता है। दोनों गहराई क्या है यहाँ पर? दोनों का गहराई समान है। इसलिए आगे चल कर हम लोग क्या बोलते हैं? अलकनंदा। क्या बोलते हैं? अलकनंदा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धौलागिरी और बद्रीनाथ दोनों की गहराई क्या है? सेम है। ठीक, लेकिन एक बात प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि जहाँ पर ये आपकी अलकनंदा बद्रीनाथ और धौलीगंगा मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखते हैं, विष्णु प्रयाग से जब आपकी अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा नदी, तो वहाँ से कुछ टाइम में कुछ दूरी जाने के बाद एक नदी और मिलती है जिसका नाम क्या है? नंद प्रयाग। क्या है? सॉरी, नंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, नंदाकिनी नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से। नंदाकिनी नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने बात यहाँ पर ये है कि जो अलकनंदा नदी है उसकी गहराई अधिक है। किससे? नंदाकिनी से। नंदाकिनी की गहराई क्या है? कम है। किससे? अलकनंदा से। इसलिए आगे जो नदी निकलेगी उसका क्या नाम रहेगा? उसका नाम भी अलकनंदा ही रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों प्लस एक फैक्टर आपका देखने की बात यह है, यहाँ पर जब यहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है, किससे? अलकनंदा से। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो उस वाले पोजीशन को मतलब उस ट्रिब्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम नंद प्रयाग बोल देते हैं। ठीक दोस्तों, उसकी कुछ दूर मतलब निकलते हैं, जैसे अलकनंदा नदी आपकी आगे बढ़ती है तो वहाँ पर एक नदी और मिलती है, एक नदी और मिलती है, उसका नाम क्या है? पिंड गंगा। क्या नाम नदी का? पिंड गंगा। पिंड गंगा नदी किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है। ठीक, अलकनंदा नदी से मिलती है तो जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कर्णप्रयाग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कर्णप्रयाग बोलते हैं। यहाँ पर भी देखने की बात यह है दोस्तों, अलकनंदा की गहराई किससे? पिंड गंगा से अधिक है। इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? इसलिए यहाँ पर अलकनंदा नदी फिर से आगे बढ़ेगी और जो आगे नदी निकलेगी उसका नाम भी अलकनंदा नदी ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो, यहाँ से अभी तक नदी निकली आपकी बद्रीनाथ और धौलीगंगा मिली। यहाँ पर क्या बना आपका? अलकनंदा नदी। मेन पॉइंट का इसका ये अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ये आपका विष्णु प्रयाग से हुआ। कहाँ से हुआ? विष्णु प्रयाग से हुआ। मतलब कि आपके बद्रीनाथ और आपके धौलीगंगा मिलकर एक नदी बनाए, उस नदी का नाम था अलकनंदा नदी था। वो मंदाकिनी जब आप किससे मिलती है? अलकनंदा से, तो वहाँ पर एक नए मतलब वहाँ पर उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्थान को हम लोग रुद्रप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग रुद्रप्रयाग बोल देते हैं। फिर आगे चल करके गंगोत्री किससे मिलती है? आपकी भागीरथी नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से। दोस्तों यहाँ पर देखने की बात ये है, अब यहाँ पर जो आपकी भागीरथी नदी आई है और आपका जो अभी से यहाँ तक का अलकनंदा नदी होते चली आई हुई है, यहाँ पर जब मिलती है तो यहाँ पर प्लस फैक्टर ये है कि जो आपका अलकनंदा नदी है और आपकी भागीरथी नदी है, दोनों की गहराई क्या है? सेम है। दोनों गहराई क्या है? सेम है। सेम होने के कारण अब यहाँ से जो नदी आगे निकलेगी इसको क्या बोल दिया गया है? गंगा नदी बोल दिया। क्या बोल दिया गया इसको? गंगा नदी बोल दिया गया। अब बताओ दोस्तों, गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है कि गंगा नदी का निर्माण हुआ है? गंगा नदी बनती है। गंगा नदी क्या होती है? गंगा नदी बनती है। इसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपकी यूपीएससी पूछती है। ठीक है, ये सब जो फालतू क्वेश्चन पूछते हैं ना आपकी छोटे मोटे चपरासी वाले जॉब में, इसमें ऐसा नहीं पूछ देगी गंगा नदी कहाँ से बनती है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी बनती मतलब का निर्माण नहीं होता, गंगा नदी क्या होती है? बनती है।
कौन कौन सी नदी से मिलकर के? अलकनंदा नदी से और आपका भागीरथी नदी से मिलकर के किसका निर्माण होता है? आपका गंगा नदी का निर्माण होता है। और प्लस फैक्टर पॉइंट ये है कि अलकनंदा जब भागीरथी मिलते तो वहाँ पर क्या बनता है? देवप्रयाग बनता है। तो दोस्तों आओ हम देखते हैं इसको समझेंगे कैसे। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है, सबसे पहले कौन आया था? कृष्ण भगवान आए थे। कौन आए थे? कृष्ण भगवान आए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोला गया? विष्णु प्रयाग बोला गया। पहले वाले ट्रिब्यूटरी क्या बोला गया? विष्णु प्रयाग बोला गया। क्या बोला गया? विष्णु प्रयाग बोल गया। विष्णु विष्णु भगवान किसके घर जन्म में थे? नंद भगवान, नंद जी के यहाँ जन्म थे। ठीक है, तो नंद जी के जन्म के यहाँ जन्म लेने का इसको क्या बोला गया? नंद प्रयाग। देखो पहला स्टेप क्या था? विष्णु जी थे, उन्होंने किसके यहाँ जन्म लिया? नंद जी के यहाँ जन्म लिया, तो उसका क्या नाम हो गया? नंद प्रयाग हो गया। ठीक, उसके बाद आप देखने बात ये हो गया कि कृष्ण जी ने मतलब कि कर्ण को बहुत ही, मतलब एक कर्ण उनका बहुत ही प्रिय था। मतलब कर्ण के मृत्यु के बाद कृष्ण जी ने ही उसको अपने हाथ से छीता दिया था, अग्नि दिया था। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? आपका कर्ण प्रयाग हो गया। क्या हो गया? कर्ण प्रयाग हो गया। ठीक है, और दूसरे बात देखने को होगा दोस्तों, कृष्ण भगवान अपने गले में रुद्र का माला पहनते थे। कृष्ण भगवान अपने गले में क्या पहनते थे? रुद्र का माला पहनते थे। इसलिए इसको हम लोग क्या बोला गया? इसलिए इसको हम लोग रुद्रप्रयाग बोल दिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपके कृष्ण जी ने क्या किया? उन्होंने भागवत गीता का निर्माण किया। इन सबको मतलब कि उनके अंदर एक देवता की क्या थी? क्वालिटी थी, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? देवप्रयाग बोल दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको दोस्तों आप लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ना पसंद होने का कारण लिखिए, क्योंकि दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इससे मुझे कोई बेसिक आइडिया नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं जल्द ही अपने वीडियो में सुधार करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।